मैंने अपनी जिंदगी के 5 साल एक डिग्री को इकट्ठा करने के लिए दिए। मैंने उसमें अपनी जान दे दी। मैंने उसमें अपना पूरा 100% दिया। मैंने उस चीज को कोई भी तरीके से मैंने बाकी नहीं जाने दिया। मतलब मैंने मेरा 105% दिया उस चीज को। एंड अब आप बोलोगे कि यार ये तो अच्छी चीज है ना, जो आपको करना था आपने वो किया एंड उसको आपने पूरा टाइम दिया, आपने उसको अपनी लाइफ दी। नहीं, लेकिन ये मिसकंसेप्शन है। दिस इज नॉट हाउ पेशेंस वर्क्स एंड वी थिंक अबाउट इट इन अ रॉन्ग वे। जब हम सोचते हैं कि वी शुड बी पेशेंट इन आवर लाइफ एंड हमें कभी ना कभी तो फल मिल ही जाएगा, तो हमें लगता है कि यार मैं अगर किसी चीज को इनफ टाइम दे दूं तो मुझे डेफिनेटली इस चीज का फल तो मिल ही जाएगा। नहीं, लेकिन दैट इज नॉट हाउ पेशेंस वर्क्स। एंड इन दिस वीडियो मैं आपको दो स्टेप्स बताऊंगा जिससे आप पेशेंस को सही मायने में यूटिलाइज कर सकते हो एंड कैसे मैंने अपनी लाइफ में ये 2 स्टेप्स को यूटिलाइज किया। नंबर 1, डू नॉट बी पेशेंट व्हेन थिंग्स डू नॉट वर्क आउट फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। इसका मतलब क्या है? अब मैंने 5 साल तो दे दिए अपनी डिग्री को। अब मैं सोच सकता था वो करने के बाद कि चलो मैंने इसमें 5 साल दिए और 5 साल दे देता हूं, क्या पता कुछ तो बन जाए इसका। बट दैट वुड बी द रॉन्ग यूज ऑफ पेशेंस। मेरे अंदर अगर इतनी पेशेंस होती तो शायद मैं सरवाइव ही नहीं कर पाता। शायद मैं उस चीज को जाकर मैंने 5 साल में अगर रियलाइज नहीं किया एंड अगर 5 साल में मुझे उसका कोई रिजल्ट नहीं मिलेगा तो क्या गारंटी है कि फ्यूचर में मिलेगा। एंड अगर ऐसे ही मैं सोचता रहता तो शायद मैं कुछ भी ना कर पाता अपनी जिंदगी में। बट मैंने एक डिसीजन लिया लास्ट ईयर के स्टार्टिंग के पॉइंट में कि नहीं, अब मैंने बहुत टाइम दे दिया इसको, मैंने अपना 105% भी दे दिया है, 200% भी दे दिया है, लेकिन इसका कोई रिजल्ट नहीं आ रहा। सो इट्स टाइम फॉर मी टू अडेप्ट एंड चेंज। एंड दैट इज व्हेन आई गॉट आउट ऑफ दैट। एंड आफ्टर गेटिंग आउट ऑफ दैट मैंने एक्चुअली में 6 महीने के अंदर मैंने ज्यादा काम किया कंपेयर टू व्हेन आई वाज इन दैट स्पेसिफिक डिग्री फॉर 5 years। तो आप इमेजिन कर सकते हो कि वो एक्चुअली में मेरे लिए एक गलत डिसीजन था। तो दिस इज हाउ यू डोंट यूज पेशेंस। हम जब पेशेंस के बारे में सुनते हैं तो हमें लगता है कि हाँ, हम पूरे साल पूरी जिंदगी सब कुछ दे देंगे उस चीज को एंड भले उसमें रिजल्ट आए ना आए, ठीक है, मैं तो ऐसे बैठा रहूंगा। बट ये गलत यूज है पेशेंस का। दिस इज नॉट हाउ पेशेंस वर्क। सो स्टेप नंबर 1, नो व्हेन टू क्विट। दैट इज अ फॉर्म ऑफ पेशेंस। क्योंकि बहुत सारी चीजें लाइफ में गलत जाएगी। आप 99% ऑफ द थिंग्स दैट यू ट्राई आर नेवर गोइंग टू गिव यू रिजल्ट्स, बट दोज 1% ऑफ थिंग्स दैट यू ट्राई आर गोइंग टू गिव यू 99% ऑफ द रिजल्ट्स। तो आप वो 99% ऑफ फेलियर्स के लिए अपने 1% को सैक्रिफाइस नहीं कर सकते, लेकिन वो 1% के खोज में आपको बहुत सारी चीजों को जल्दी क्विट करना पड़ेगा। और ऐसे सिनेरियोज में आपको पेशेंस लाने की कोई जरूरत नहीं है। आपको पता होना चाहिए, आप में इतनी अक्ल होनी चाहिए कि आप डिसाइड कर सको कि ठीक है, इस चीज में कुछ नहीं रखा मेरे लिए, आई नीड टू मूव ऑन। सो दैट इज नंबर 1, दैट इज हाउ यू यूज पेशेंस। कि आप पेशेंट तो रहो, लेकिन जब एक सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम आ जाए ना कि आपने देख लिया, सब कुछ ट्राई कर लिया, फिर इतना पेशेंट रहने की जरूरत नहीं है, फिर वो बेवकूफी होती है एक हद में। तो दैट इज स्टेप नंबर 1, हाउ यू यूज पेशेंस। नाउ लेट्स गेट टू स्टेप नंबर 2। जब मैंने ये चैनल स्टार्ट किया था तब इसमें मुश्किल से 5-10 व्यू पड़ जाते थे, इनफैक्ट उतने भी नहीं पड़ते थे। अब मैं ये चीज को ट्राई करते करते सोच सकता था कि हाँ, कोई मेरे वीडियोस नहीं देख रहा। एक यूट्यूबर के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है कि लोग उसकी वीडियो देखे, लोगों को उस चीज से वैल्यू मिले, राइट। एंड जब मैं देख रहा था कि मैं इतनी वीडियोस अपलोड करते जा रहा हूं लेकिन कोई देख ही नहीं रहा, कोई फायदा नहीं है इस चीज का फिर, राइट, इन द लॉन्ग टर्म। बट नहीं, मैंने इस चीज में पेशेंस रखा एंड दैट पेशेंस हैज समवॉट पेड ऑफ, क्योंकि इवेंचुअली आई नाउ हैव व्यूअर्स, आई नाउ हैव people who watch my content and they find it valuable। तो ये एक एग्जांपल है जिससे जैसे आपको पेशेंस करेक्ट वे में यूज करना चाहिए। जिस चीज में आपको कोई इनपुट आए, जिस चीज में आपको पता हो कि ठीक है, इस चीज में मेरा एक्चुअल में कोई रिजल्ट आ रहा है, अब आप एक एक्सपेक्टेड टाइम सेट कर सको, उस चीज में एक एक्सपेक्टेड वे में आप पेशेंस रख सकते हो अपने अंदर। एंड दैट इज एग्जैक्टली व्हाट आई डिड एंड दैट इज व्हाट हैज गिवन मी सम रिजल्ट। तो ये 2 स्टेप्स हैं जो आपको, जिस हिसाब से आपको पेशेंस को यूज करना है। एंड ये बहुत सारी चीजों में एप्लीकेबल है। मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूं, जैसे जिम। अगर आप पहले दिन जिम में जाओगे और आप सोचोगे कि यार मेरे मसल क्यों नहीं आए, तो क्या ये सही होगा? नहीं यार, आपके एक दिन हुए, लोग 10 साल लगा देते हैं जिम में तो भी उनकी बॉडी ऐसी, तब जाके उनकी बॉडी ऐसी बनती है, मतलब स्ट्रॉन्ग। लेकिन आप अगर एक दिन गए, आप 1 महीने गए और आप कंपेयर कर रहे हो 10 साल वाले लोगों से, तो ऑब्वियसली ना इसमें तो कोई सेंस नहीं बनती। सो दिस इज अगेन वेयर यू नीड पेशेंस।
नीड टू अंडरस्टैंड कि पेशेंस रखना जरूरी है। आप कोई भी चीज स्टार्ट करो, उसको टाइम देना जरूरी है। आप जब कोई सीड प्लांट करते हो तो आपको थोड़ा टाइम तो रुकना पड़ेगा ना, जब तक वो जाके फल दे, अच्छे हेल्दी ब्यूटीफुल टेस्टी फल दे, राइट? तो दैट इज हाउ इट वर्क्स। तो ये 2 स्टेप को अपने ध्यान में रखना। आप जो भी चीज करो लाइफ में, आपको ये हमेशा काम आएगी। एंड पेशेंस का राइट नॉलेज होना, एंड कहां पे पेशेंट होना एंड कहां पे नहीं पेशेंट होना, ये बहुत जरूरी है। तो इस वीडियो में मैंने आपको क्लियरली बता दिया है। सो प्लीज आप बैठकर लिखो कि कौन सी चीजें हैं जिसमें आपको पेशेंट होने की जरूरत है, एंड कौन सी ऐसी चीज है जिसमें आपको पेशेंट की कोई जरूरत नहीं है, एंड यू हैव ऑलरेडी एग्जॉस्टेड दैट टाइमलाइन, एंड जिसमें आपको पेशेंस नहीं रखनी चाहिए, एंड यू नीड टू मूव ऑन। तो ये 2 चीज को बहुत ज्यादा माइंडफुल रहो इन चीजों के बारे में, एंड आपकी लाइफ बहुत अच्छी जाएगी। अगर आपको ये पसंद आया तो लाइक करो एंड सब्सक्राइब करो, क्योंकि मैं ऐसे वीडियोस हर रोज डालता हूं जहां पर मैं अपनी गलतियों के थ्रू आपको सिखाता हूं। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।